हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम सबसे पहले आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, सबसे जानकारी, जिससे गूगल भी पूछता है, जिससे गूगल भी जानकारी लेता है कि भाई इसका क्या आंसर होगा, उसका क्या आंसर होगा, उसके बारे में। और वो है वन एंड ओनली मिस्टर कुलदीप सिंघानिया जी के। पता नहीं सारा ये ज्ञान कहाँ कहाँ से लाता है, कोई नहीं, देखते हैं उसको आज हम। जिमी, मैं देख तेरे को रोज 2 बिस्किट खिलाऊंगा, लेकिन जब भी मेरी गर्लफ्रेंड घर पे आए ना तो उस पे भौंकेगा नहीं, ठीक है? डील डन? भाई को गलत फहमी की, जो वो कुत्तों वाली आवाज़ वो आई है नहीं, जो कुत्तों वाली आवाज़ निकाली वो उसकी रियल वॉइस है, जो रियल वाली बोली वो उसकी ये आई है। कुत्ता की शक्ल कुत्तों भी पहचानता है, कुत्ते लोग भी पहचानते हैं कि किस प्रजाति का है। समझ में नहीं आता है क्या। नहीं। Alright, ChatGPT, choose a number between 1 to 50. अच्छा, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। I'll choose 7. Alright, I will not talk to you now for 7 days. ये जिनकी पागल है। मैं तो इन्फिनिटी चूज करता, 50 बोला फिर भी। Okay, can I choose another number? Yeah, sure. I choose 50. ये मैं तो कहता हूँ इसको भी बंद कर दो, बैन कर दो। पता नहीं क्या समझता है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आज भी इस धरती पे छुपा हुआ है। क्या मतलब? आज से 700 साल पहले इस धरती का सबसे अमीर आदमी था मानसा मूसा। ये कौन है? माली का सुल्तान। उसके पास आज के टाइम के हिसाब से $500 बिलियन से भी ज्यादा का सोना था। $500 बिलियन, लेकिन ये इतना सोना आया कहाँ से? वेस्ट अफ्रीका की गोल्ड माइन से। उसके पास इतना सोना था कि सड़कों पे गोल्ड डस्ट बिखरी रहती थी। अनबिलीवेबल। 1324 में मूसा जब 60,000 लोगों और हजारों कैमल्स को लेकर हज यात्रा पे निकला तो रास्ते में कायरो में इतना ज्यादा सोना बांट दिया कि इजिप्ट की इकोनॉमी 10 साल के लिए गिर गई थी। व्हाट? उसने टिम्बकटू में यूनिवर्सिटीज बनवाई, 7 से 10 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखवाई, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, अफ्रीका का हार्वर्ड बनवा दिया, इतना सब कुछ करवा दिया था उसने। आज से 700 साल पहले इतना अमीर था, लेकिन उसका ये खजाना अब कहाँ है? मूसा के जाने के बाद वॉर, करप्शन और यूरोपियन के स्लेव ट्रेड ने सब लूट लिया। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि आज भी कहीं सहारा डेजर्ट के अंदर या फिर टिम्बकटू के वॉल्स में आज भी उसका खजाना कहीं दबा हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता, लेकिन जिसे वो खजाना मिल जाए वो रातों रात इस पूरी धरती का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। 700 साल पहले क्या हुआ ये इसे किसे पता चल है? चलो ये बात तो गूगल को भी नहीं पता, देख सकें। ये गूगल, आज से 700 साल पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? लगभग 700 साल पहले 14 सदी में माली साम्राज्य के शासक मंसा मूसा प्रथम इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी संपत्ति सोने और नमक के व्यापार से आई थी और उनकी दौलत का अनुमान आज के हिसाब से लगभग 130। वाह, चलो मतलब पता नहीं ये पिछले जन्म का है, किस जन्म का प्रजाति है। जैसे रामायण में क्या हुआ, आगे वाले 2050 में क्या होगा, अभी क्या चल रहा है, सारा चीज पता होता है। ये ज्ञान आता है कहाँ से? हमको भी चाहिए ऐसा ज्ञान भाई, है? हमको बहुत दिक्कत होता है पढ़ाई करने में। ये बात अपनी याद करके दूसरा भूल जाते हैं। इसको 700 साल पुरानी बात याद है और ढूंढता कहाँ आई। अनबिलीवेबल। बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स की एक लड़ाई से बिग बॉस को करोड़ों रुपए का फायदा होता है। व्हाट? इसका मतलब कंटेस्टेंट्स को जानबूझ के लड़वाया जाता है? ऑब्वियसली, क्योंकि लड़ाई जानबूझ के लड़वाया जाता है। ये इसको पता है, भाई साहब को पता है कि किसको जानबूझ के लड़वाया जाता है, किसको नहीं लड़वाया जाता है। मतलब टीआरपी और टीआरपी मतलब पैसा। याद है सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की फाइट हुई थी? हाँ, सिर्फ उन फाइट्स की वजह से शो की व्यूअरशिप 6.5 मिलियन से 10.5 मिलियन पहुंच गई थी। और सिर्फ उन फाइट्स वाले एपिसोड्स के बाद कलर्स ने अपने एड रेट्स डबल से ट्रिपल कर दिए थे और ब्रांड्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करवा रहे थे कि ये लो हमारे पैसे ले लो सर। बेचारे कंटेस्टेंट्स पैसे कमाने, फेमस होने के चक्कर में अपने इमोशंस ही बेच देते हैं जो कि ब्रांड डील्स के लिए यूज होते हैं। और सोच, जब सिर्फ एक टीवी शो 2 लोगों को लड़वा के करोड़ों रुपए कमा सकता है तो 2 धर्मों की लड़ाई से, 2 देशों की लड़ाई से कुछ लोग कितना पैसा कमा रहे होंगे।
ये कलयुग है भाई, यहाँ लोग अंधा पैसा आज मेहनत करके नहीं दूसरों को लड़वा के कमा रहे हैं। तो अगली बार जब भी आपको कोई देश धर्म जाति के नाम पे लड़ने को कहे तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा कि वो चाहता है कि आप अपने इमोशंस में आके लड़े, ताकि वो आपके इस इमोशंस का फ़ायदा उठा के पैसा कमा सके। बिग बॉस से लेके अब यशर खान से बिग बॉस से अब भाई साहब कहाँ लगे आप अंतर्राष्ट्रीय लाइव युद्ध के बीच में। तो ये दिमाग आता कहाँ से है यार, इतना ज्ञान आता कहाँ से है? हैं? हमें तो इस टॉपिक में बात हुआ, अगला टॉपिक है वो पिछला वाला भूल गए, जिस टॉपिक में बात हो रहा है उस टॉपिक को आगे क्या होगा वो भूल जाते हैं। ये महाशय इनक्रेडिबल। अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगर मैं कहूँ कि ये झूठ है तो झूठ है। आपने कहा झूठ है, मान ली। मेजर करने वाले पागल हैं, और एनसीईआरटी में दिया है वो भी पागल हैं, गूगल में दिया है वो भी पागल हैं, आप ही तो हो। छोड़ो, गूगल में क्या पूछे। क्या बोल रहा है भाई ये? पता है तुझे, एवरेस्ट की हाइट सैटेलाइट से मेजर होती है, हर जगह प्रूफ है। रिसर्च में पता चला है कि जो माउंट एवरेस्ट का टॉप है वहाँ पे मरीन लाइमस्टोन्स मिले हैं, वही मरीन लाइमस्टोन जो समुद्र के लोएस्ट पॉइंट पे पाए जाते हैं। मतलब ये कि जो माउंट एवरेस्ट आज वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है वो एक टाइम पे समुद्र के अंदर था। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन आज सच है तेरे हिसाब से वो एक टाइम पे झूठ थी। एग्जैक्टली। समय के साथ साथ इस दुनिया के सबसे बड़े सच भी झूठ बन जाते हैं और सबसे बड़े झूठ सच। तो इसका मतलब जो कुछ भी आज अपन जानते हैं, क्या वो सच है या सच को छुपाने के लिए बोला गया? समझदार को इशारा काफ़ी है। मतलब मैं मान रहा था कि तुम इंसान हो, लेकिन ये बात झूठ है। सो सैड। ठीक है दोस्तों, इसका रोस्टिंग तो होता रहेगा, लेकिन मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।